कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो रोड मैप बनाया गया है, उसके तहत ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरेगी। हालांकि इस यात्रा में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे पूर्वी भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में राज्यों के चयन के पीछे का गणित क्या है, वो मैं बता रहा हूं आपको। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी बुधवार यानी कि कल से वे भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिन तक इसी कंटेनर में रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो रोड मैप बनाया गया है, उसके तहत ये जो यात्रा है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजरेगी। हालांकि इस यात्रा में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जैसे पूर्वी भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी यात्रा सिर्फ बुलंदशहर से ही गुजरेगी। आश्चर्यजनक रूप से हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, जहां अगले साल चुनाव होने हैं, उसे भी यात्रा के रूट में शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों, कांग्रेस में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यात्रा को ज़्यादातर हिंदी बेल्ट वाले राज्य, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बेहद अहम माने जाते हैं, उन्हें दूर क्यों रखा गया है। हालांकि पद यात्रा के रूट में पड़ने वाले राज्यों में कांग्रेस के पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सहज इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कांग्रेस उन राज्यों पर ज़्यादा फोकस करना चाहती है जहां कांग्रेस ने या तो पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। मसलन तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते गए कुल 52 सीटों में से 23 इन्हीं दो राज्यों से आए थे। साथ ही राहुल गांधी ने भी केरल के वायनाड से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां अधिकतर सीटों पर ऐसी पार्टियों का कब्जा है जो ना तो खुलकर एनडीए के साथ हैं और ना ही कांग्रेस के साथ। तो ऐसे में कांग्रेस इन दोनों राज्यों में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के साथ ही नए राजनीतिक सहयोगियों को तलाशने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के लिए इन चारों ही राज्यों को तवज्जो देने के पीछे का बड़ा कारण हो सकता है कि चारों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपनी जड़ें नहीं जमा सकी हैं। साथ ही तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 राज्यों में भी बीजेपी के लिए खाता खोलना मुश्किल है। अभी हालांकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, मगर कर्नाटक में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूत है।
कई जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस अपनी पार्टी के अंदरूनी कलह को ठीक कर पाए तो पार्टी आगामी कर्नाटक चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है, जहां कुछ समय पहले ही भाजपा और बागी शिव सैनिकों की सरकार बनी है, मगर इससे पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार में शामिल थी कांग्रेस, अब वो उसका फायदा उठाना चाहेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के रूप में उन राज्यों का चयन किया है जहां की जनता ने कांग्रेस नेतृत्व पर 2014 के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी भरोसा दिखलाया है। वर्तमान में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस अपने बलबूते पर सत्ता में कायम है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने 25 में से एक भी लोकसभा सीट जीतने में असफल रही थी। बावजूद इसके राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जहां कांग्रेस में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने में कांग्रेस ने कामयाबी पाई थी। हालांकि यह सरकार साल भर ही चल सकी, मगर बावजूद इसके यहाँ कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में भी अभी कुछ महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने काडर को मजबूत करने का प्रयास करेगी। हरियाणा में भी हुड्डा परिवार का काफी दबदबा है और साथ ही मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में है, तो कांग्रेस उनसे उपजे असंतोष को भी कैश करने का प्रयास करेगी।